वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वक्फ बिल के पास होते ही देश भर में सियासी माहौल गर्माता जा रहा है, क्योंकि वक्फ बिल का विरोध करने वाले मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल के समर्थन में वोटिंग करने वाले बीजेपी के सहयोगी दलों को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। बिना नाम लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को चुनावों में देख लेने की धमकी दी जा रही है और आग में घी डालने का काम मुस्लिम संगठनों के कुछ मौलाना कर रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों को उम्मीद थी, वो बेनकाब हो चुके हैं। जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, आरएलडी, ये सब बेनकाब हो चुके हैं जो मुस्लिम वोटों के नाम पर राजनीति करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, जिस तरीके से उम्मीद लगाई गई थी नीतीश कुमार जी से और नायडू जी से, वो उस उम्मीद के ऊपर खरे नहीं उतरे। उम्मीद थी कि बिल की खिलाफत में ये वोट करेंगे। बिल का खिलाफत क्यों मौलाना साहब? बिल का खिलाफत इसलिए कि वक्त जो है माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है, वक्फ अल औलाद है, वक्फ अल खैर है। औकाफ हमारे पूरी तरीके से तबाह बर्बादी से बचाने के लिए जो लोकसभा में पास हुआ, हमारे अपोजिशन को, जो विपक्ष था, उसने भी पूरी तरीके से पक्ष नहीं रखा। पूरी तरीके से उन्हें जिस तरीके से उनको रखना चाहिए था, लगता है कि कोई तैयारी करके नहीं गया था। वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद क्या मुस्लिम वोटर जेडीयू और टीडीपी से नाराज हो जाएंगे? और क्या वक्फ बिल का विरोध करने वाली सपा, टीएमसी और आरजेडी को वोट की ईदी मिलेगी? चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी जो आग लगी है उससे उठता सियासी धुआं मौजूदा वक्त में तो वक्फ बिल का विरोध करने वालों की ही परेशानी बढ़ा रहा है। और तभी तो विपक्षी दलों के कुछ नेता संसद में बिल पास होने के बावजूद कोर्ट जाने और सड़क पर उतरकर बिल का विरोध करने की धमकी दे रहे हैं। संख्या बल के आधार के ऊपर इन्होंने सब कुछ रगड़ दिया है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? हम लड़ाई लड़ेंगे, ये काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा। लेकिन इमरान जी एक बात बताइए, अब जब ये सदन में पास हो गया, अब जब लॉ भी बन जाएगा, तो सड़क पे क्या आप लोग अपना विरोध? नहीं, हम तो कोर्ट जाएंगे। अभी सड़क की तो बात की, हम तो कोर्ट जाएंगे। हमें अफसोस है, हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियों के नेता वक्फ बिल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कुछ लोग मुसलमानों को कितना भी गुमराह कर लें, लेकिन उनकी कोई सियासी चाल कामयाब नहीं होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कर दिया कि हम ये चाहते हैं कि जो वक्फ हो रहा है उस वक्फ का रखरखाव ठीक हो, उसकी आमदनी से गरीब, पसमानदा, ओबीसी, खवातीन, महिलाओं और बच्चों को, आर्फन को उसका फ़ायदा मिले। हमें ना मुतवल्ली मुसलमान होगा, वाकिफ मुसलमान होगा, वक्फ आपका होगा, उसमें कोई दखल नहीं करना। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की ज़मीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को ज़मीन पर हक मिले। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है सबको न्याय देने के लिए, और जो पेंडिंग केसेस है ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में, वो सबको एक साथ मुक्ति देके न्याय देने के लिए। वक्फ बिल से डरे क्यों हैं? अब जरा ये भी समझिए। दावा है कि वक्फ बोर्ड की 90% से ज्यादा जमीन अवैध है। वक्फ के पास प्रॉपर्टी के पर्याप्त दस्तावेज नहीं है। वक्फ संशोधन कानून के बाद अवैध जमीनों से कब्जा छोड़ना होगा और वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी। हम सड़कों विरोध करेंगे। कुछ लोग अपना जमीर का जो है की बात नहीं सुनते। ये बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, इसलिए हम इसका विरोध करें। चिंता इस बात की है कि जिस तरह से वक्फ बिल पर आर पार वाली सियासत तूल पकड़ रही है, क्या देश में CAA, NRC की तरह प्रदर्शन होंगे? इस बात की चिंता आज पूरे देश में जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वक्फ बिल के पास होते ही देश भर में सियासी माहौल गर्माता जा रहा है, क्योंकि वक्फ बिल का विरोध करने वाले मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल के समर्थन में वोटिंग करने वाले बीजेपी के सहयोगी दलों को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है।
बिना नाम लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को चुनावों में देख लेने की धमकी दी जा रही है और आग में घी डालने का काम मुस्लिम संगठनों के कुछ मौलाना कर रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों को उम्मीद थी, वो बेनकाब हो चुके हैं। जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, आरएलडी, ये सब बेनकाब हो चुके हैं जो मुस्लिम वोटों के नाम पर राजनीति करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, जिस तरीके से उम्मीद लगाई गई थी नीतीश कुमार जी से और नायडू जी से, वो उस उम्मीद के ऊपर खड़े नहीं उतरे। उम्मीद थी कि बिल की खिलाफत में ये वोट करेंगे। बिल का खिलाफत क्यों मौलाना साहब? बिल का खिलाफत इसलिए कि वक्त जो है माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है, वक्फ अल औलाद है, वक्फ अल खैर है। औकाफ हमारे पूरी तरीके से तबाह बर्बादी से बचाने के लिए जो लोकसभा में पास हुआ, हमारे अपोजिशन को, जो विपक्ष था, उसने भी पूरी तरीके से पक्ष नहीं रखा। पूरी तरीके से उन्हें जिस तरीके से उनको रखना चाहिए था, लगता है कि कोई तैयारी करके नहीं गया था। वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद क्या मुस्लिम वोटर जेडीयू और टीडीपी से नाराज हो जाएंगे? और क्या वक्फ बिल का विरोध करने वाली सपा, टीएमसी और आरजेडी को वोट की ईदी मिलेगी? चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी जो आग लगी है उससे उठता सियासी धुआं मौजूदा वक्त में तो वक्फ बिल का विरोध करने वालों की ही परेशानी बढ़ा रहा है। और तभी तो विपक्षी दलों के कुछ नेता संसद में बिल पास होने के बावजूद कोर्ट जाने और सड़क पर उतरकर बिल का विरोध करने की धमकी दे रहे हैं। संख्या बल के आधार के ऊपर इन्होंने सब कुछ रगड़ दिया है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, ये काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा। लेकिन इमरान जी एक बात बताइए, अब जब ये सदन में पास हो गया, अब जब लॉ भी बन जाएगा, तो सड़क पे क्या आप लोग अपना विरोध? नहीं, हम तो कोर्ट जाएंगे। अभी सड़क की तो बात की, हम तो कोर्ट जाएंगे। हमें अफसोस है, हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियों के नेता वक्फ बिल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कुछ लोग मुसलमानों को कितना भी गुमराह कर लें, लेकिन उनकी कोई सियासी चाल कामयाब नहीं होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कर दिया कि हम ये चाहते हैं कि जो वक्फ हो रहा है उस वक्फ का रखरखाव ठीक हो, उसकी आमदनी से गरीब, पसमानदा, ओबीसी, खवातीन, महिलाओं और बच्चों को, आरफन को उसका फ़ायदा मिले। हमें ना मुतवल्ली मुसलमान होगा, वाकिफ मुसलमान होगा, वक्फ आपका होगा, उसमें कोई दखल नहीं करना। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की ज़मीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को ज़मीन पर हक मिले। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, सबको न्याय देने के लिए, और जो पेंडिंग केसेस है ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में, वो सबको एक साथ मुक्ति देके न्याय देने के लिए। वक्फ बिल से डरे क्यों हैं? अब जरा ये भी समझिए। दावा है कि वक्फ बोर्ड की 90% से ज्यादा जमीन अवैध है। वक्फ के पास प्रॉपर्टी के पर्याप्त दस्तावेज नहीं है। वक्फ संशोधन कानून के बाद अवैध जमीनों से कब्जा छोड़ना होगा और वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी। हम सड़कों विरोध करेंगे। कुछ लोग अपना जमीर का जो है की बात नहीं सुनता। ये बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, इसलिए हम लोग इसका विरोध करें। चिंता इस बात की है कि जिस तरह से वक्फ बिल पर आर पार वाली सियासत तूल पकड़ रही है, क्या देश में CAA, NRC की तरह प्रदर्शन होंगे? इस बात की चिंता आज पूरे देश में जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।